So, hi everyone. We are seeing the 500 important series, right? For UPSC Prelims Examination 24. अब देखो आप आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं एंड हेल्प मिलेगी आपको 100%, है ना? तो एज पर द लेटेस्ट जजमेंट अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन रिगार्डिंग द डेप्यूटी सीएम पोस्ट। डेप्यूटी सीएम पोस्ट इन द स्टेट्स, राइट? एक मेजर कंट्रोवर्सी है कि आप देखो अलायंस करते हो या सरकार तोड़ते हो या फिर गवर्नमेंट किसी स्टेट की तोड़ते हो, तो जिसको तोड़ते हो आप उसको डेप्यूटी सीएम का पोस्ट कर देते हो, राइट? अब डेप्यूटी सीएम तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा तो अपने आप को क्लोज टू सीएम मानते ही हैं। हरियाणा में देख लीजिए, अभी मनोहर लाल खट्टर सीएम है एंड चौटाला जी है डेप्यूटी सीएम है, राइट? तो अभी मनोहर लाल खट्टर तो चेंज हो गए अभी। सो डेप्यूटी सीएम जब इनके टाइम पे एक महीने पहले तो यही थे डेप्यूटी सीएम। ऐसे बहुत जगह आप देख लो, है ना? बहुत जगह चल रहा है इस तरीके से। तो आप डेप्यूटी सीएम के पोस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नाउ बिफोर गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी सीएम एज पर द लेटेस्ट जजमेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट का आया है, सबसे पहले डेप्यूटी सीएम पोस्ट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब अगर किसी स्टेट में डेप्यूटी सीएम आता है तो उसकी पोस्ट वैलिड है, ठीक है? कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट्स नॉट मेंशन। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये होता है कि इट विल ट्रीटेड लाइक ए मिनिस्टर। हमने सिर्फ नाम चेंज किया है, हमने सिर्फ उसको डेप्यूटी सीएम कहा है बिकॉज थोड़ा सा उसको एक मिनिस्टर के फॉर्म में एक बड़े रूप में देख रहे हैं, बिग ब्रदर इसको कहते हैं, राइट? बट वो पोस्ट वाइड रही है, वो पोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसके इलेक्शन को वाइड नहीं कहेंगे, राइट? तो ये सबसे पहले वैलिड चीज़ है। अब ही विल बी ट्रीटेड लाइक ए मिनिस्टर। अब मिनिस्टर में क्या क्या प्रोविजंस होते हैं कि आप किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हो कैबिनेट में विदाउट गेटिंग इलेक्टेड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है? 6 महीने के अंदर फिर उसको इलेक्ट होना ही होना है, राइट? अब आप देखो, एज पर द रिसेंट वर्डिक्ट इसमें क्वेश्चन बनाया है, व्हेन समवन इज अपॉइंटेड अ पोस्ट डेप्यूटी सीएम ही विल टेक एन ओथ ऑफ द मिनिस्टर। यस, 100%। ही विल बी टोटली, उसका सारा कैरेक्टर जो है ना, ही विल बी लाइक मिनिस्टर। कोई भी चीज़ डेप्यूटी सीएम के लिए नहीं बनेगी, राइट? सब कुछ उसके जो भी कैरेक्टर फीचर होगा डेप्यूटी सीएम का, इट विल बी लाइक मिनिस्टर। इट विल टेक ए ओथ लाइक ए मिनिस्टर, सही। अनलाइक मिनिस्टर मतलब डेप्यूटी सीएम को इक्वल टू मिनिस्टर करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अनलाइक मिनिस्टर्स हु कैन बी मिनिस्टर फॉर 6 मंथ विदाउट बीइंग इलेक्टेड, डेप्यूटी सीएम मस्ट बी इलेक्टेड पर्सन। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप डेप्यूटी सीएम किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो वो 100% इलेक्टेड होना चाहिए। हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पे? डेप्यूटी सीएम इज इक्वल टू मिनिस्टर। क्या मिनिस्टर के साथ ऐसा हो सकता है कि 6 महीने मतलब उसको इलेक्टेड होना ही पड़ेगा? 6 महीने का प्रोविजन है ना मिनिस्टर के साथ। तो इक्वल टू डेप्यूटी सीएम का मतलब क्या? डेप्यूटी सीएम के साथ भी ये वाला प्रोविजन होगा, 6 महीने वाला। ओके, तो ये गलत हो गया। इलेक्टेड पर्सन मैंडेटरी नहीं है। करेंटली वी हैव मोर देन 15 डेप्यूटी सीएम्स इन इंडिया। 28 स्टेट्स हैं और 15 स्टेट में डेप्यूटी सीएम्स हैं। अब आंसर देख लीजिए, बी है ओनली 2। एक तो हमने गलत बता ही दिया, सेकंड वाला। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। अभी हम देख लेते हैं। देखो रिसेंट क्वेश्चन, रिसेंट ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल पॉज करके पढ़ोगे अगर और अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अदरवाइज जो मैंने कहा है आपको, डेप्यूटी सीएम इज इक्वल टू मिनिस्टर, ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। आपको और पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, बट सेकंड इज इनकरेक्ट। और थर्ड में देख लीजिए, एट प्रेजेंट दे आर 26 डेप्यूटी सीएम्स इन 14 स्टेट्स। आंध्र प्रदेश लीड्स द लिस्ट विद 5 डेप्यूटी सीएम्स, फॉलोइंग बाय यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। मतलब एक एक स्टेट में 2-2 डेप्यूटी सीएम्स भी हैं, राइट? तो 26 डेप्यूटी सीएम्स है करंटली। तो इस नंबर को थोड़ा याद रखना। आ सकते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज आप देखो एग्जाम में आए हैं। करंटली दे आर 97 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट? थोड़ा सा ध्यान रखोगे। काइसोनर फॉरेस्ट डिजीज, ओके, KFD, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है? इट्स द नेम ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका where the disease was first identified. It is the name of the forest in Africa. Kaisanur जो है, it is a name in the forest in Africa. For several decades, KFD was limited to Karnataka, later it spread to the other states. मतलब कर्नाटक रीजन जो है आपका, राइट? यहाँ पे जो एक्चुअली मैप में बार बार इसलिए बनाता हूँ, ठीक है? जो हमारा कर्नाटक रीजन है वहाँ पे KFD काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों, डिकेड्स, ठीक है? लेटर स्प्रेड टू द अदर स्टेट्स। स्टार्ट कर्नाटक से हुआ। KFD हैज़ ए वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट, ठीक है? अब आंसर इज ए ओनली 1। अब कौन सा एक सही है ये भी पकड़ने की कोशिश कीजिए पॉज करके। यहाँ पे तो 1 ओनली, 2 ओनली तो है नहीं, ओनली 1, राइट? देखिए यहाँ पे मॉस्किटोज एंड टिक्स, राइट? काइसनूर फॉरेस्ट रेंज ऑफ कर्नाटक, तो पहला गलत है, ओके? इट्स नॉट इन अफ्रीका, इट्स इन कर्नाटक। तो काइसनूर जो फॉरेस्ट रेंज है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। और हमने क्या बोला यहाँ पे? अफ्रीका,
ये गलत हो गया, राइट। अब आप देखो कि फॉर सेवरल डिकेड्स 1957 से 2012 तक इट वाज लिमिटेड टू कर्नाटक, हाउएवर आफ्टर 23 इट स्प्रेडेड टू अदर स्टेट्स। थर्ड इज इनकरेक्ट, क्योंकि आप देख लो वाइल मोस्ट पीपल रिकवर विदाउट कॉम्प्लिकेशन इन केएफडी हैज 2 to 10% मोर्टेलिटी रेट, बहुत कम मोर्टेलिटी रेट है, इजिली रिकवरेबल, राइट। सो इट्स वेरी हाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेरी हाई। आपको बताने आपको ये बताने के लिए लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट वेरी हाई एट ऑल, ठीक है। अब देखिए आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टेड पेटीएम टू रिफ्रेन फ्रॉम अंडरटेकिंग फर्दर डिपॉजिट्स, आया था पेटीएम का इश्यूज, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द यूपीआई सिस्टम स्टार्टेड इन द ईयर 2016 इन इंडिया, ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। सो जस्ट आफ्टर मोदी गवर्नमेंट गॉट इलेक्टेड, ऐसे याद रख लो, निमोनिक्स बनाना है ना हर चीज़ के, तो जस्ट आफ्टर मोदी गवर्नमेंट इलेक्टेड 2016 में, बिल्कुल ग्राउंड होके पढ़ो चीज़ों को, है ना। ये बाहरी जो बातें हैं ना, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, कोई कुछ नहीं करा था। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, इवन बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स भी कुछ नहीं कराएंगे, एक बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट का आपको देंगे, कुछ क्लासेस लेंगे, कुछ हंसी मजाक करेंगे, क्लासेस खत्म करा के रिकॉर्ड रख लेंगे आपका, और आपको छोड़ दिया जाएगा, राइट। तो आप सीखो, लर्न करना सीखो हर चीज़ को, क्वेश्चंस करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, पढ़ने से थोड़ी आइडिया मिलता है। इट वॉज स्टार्टेड इन 2016, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूपीआई शोन इंक्रीज इन मोर देन 600% इन लास्ट 4 years, यूपीआई, ठीक है। अब डेटा शो दैट पीवीएल, पेटीएम डोमिनेट्स एज द मोस्ट यूज्ड यूपीआई ऐप, 40% शेयर ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन जो हुआ है यूपीआई का, एज पर द क्वेश्चन यूपीआई का, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो पेटीएम का हुआ है 40%, ठीक है। मतलब 60% में आपका बाकी के, फॉर एग्जाम्पल जी पे, फोन पे, 40% पेटीएम ही है, एज पर द क्वेश्चन। देख लेते हैं, आंसर इज बी ओनली 2, कोई 2 सही है और 1 गलत है, ठीक है। पहला 2 स्टेटमेंट सही है। यूपीआई का इंट्रोडक्शन पढ़िए, इट वॉज स्टार्टेड इन 16, फ्रॉम 2020 एनपीसीआई हैज़ बीन पब्लिशिंग मोर मंथली स्टैटिस्टिक्स डेटा अबाउट द टोटल नंबर द वॉल्यूम ऑफ यूपीआई। अब यूपीआई के बारे में पढ़ोगे आप, इट्स द पायलट लॉन्च बाय 2016 बाय रघुराम राजन, जो इस वक्त बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी सारी पॉलिसीज इनको अच्छी नहीं लगती, राइट। एट द मुंबई बैंक स्टार्टेड टू, अब देखिए आप, द डेटा शोज दैट द टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शंस हैज ग्रोन फ्रॉम इतना टू इतना 600%, राइट। वो स्टेटमेंट जो था 600%, 693, राइट, मोर देन 600%, सही स्टेटमेंट। अब देख लो कैसे जंप लिया है, बिल्कुल वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के टर्म है, यूपीआई ट्रांजेक्शन, तो 693% का जंप लिया है, राइट। सो करेक्ट स्टेटमेंट है वो। और तीसरा देख लीजिए, जो पेटीएम है, इट स्टैंड्स थर्ड विथ ओनली 10% ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, पेटीएम का कितना है, ओनली 14%, सबसे ज़्यादा है फोन पे का, सॉरी, सबसे ज़्यादा किसका है, फोन पे का 40%। तो यूपीआई का टोटल ट्रांजेक्शन में फोन पे जाता है 40%, फिर जीपे आता है 30% और पेटीएम सबसे कम 10%। हमें लगता है हमेशा पेटीएम, क्योंकि हमने पेटीएम यूज़ किया है काफ़ी लोगों ने। फोन पे का जो रीच है, मैंने देखा है रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा रीच है, राइट। दैट्स वाई इट हैज़ जस्ट लाइक सबसे ज़्यादा हो गया है, मोर देन पेटीएम एंड एवरीथिंग। सो सबसे ज़्यादा फोन पे है। दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन अबाउट द यूपीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट नॉलेज था, आपको शेयर कर दिया मैंने, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अबाउट द बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग मतलब क्या है, देखिए एक स्टिक है, इमेज में दे रखा है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे शिप है, ठीक है, यहाँ पे नेट लगा दिया है और इसको खींचते हैं इस साइड में। तो आप देखो जब इसको खींच रहे हैं तो सिर्फ मछली ही नहीं जा रही है, यहाँ का सॉइल भी चला जा रहा है, ठीक है, कुछ स्पीसीज हैं और वो भी चले जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज़्यादा होता है बॉटम ट्रॉलिंग से, सिर्फ कहते हैं बॉटम ट्रॉलिंग, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा है सबसे पहले फोटो देख लो, तब समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देयर इज अ रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम द ओशन फ्लोर, बॉटम ट्रॉलिंग से, ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन अपरूटिंग, सही है। इट इज नो टारगेट फिशिंग, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा स्पीसीज गेट कॉट। अब ऐसे नेट लगा के आप खींचोगे तो सिर्फ फिश ही थोड़ी जाएगी इसके अंदर, टारगेट तो कुछ है नहीं, जो मिल रहा है सब कुछ जा रहा है नेट के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड द बॉटम ट्रॉलिंग, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो हमारे इंडियन और श्रीलंकन फिश का इशू चलता रहता है, यही चलता रहता है। वो कहते रहते हैं कि इंटर फिशरमैन आते हैं और इंडिया में श्रीलंका के कोस्ट पे बॉटम ट्रॉलिंग यूज़ करते हैं, हमारा लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी के पर्पज से अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो व्हेनेवर द बॉटम ट्रॉलिंग आप सुनो, दिस इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है।
इसका याद रखोगे बिकॉज इट्स अ न्यू फ्लैश पॉइंट बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका एंड वाइट्स रैम्पेंट इन इंडिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे, बॉटम ट्रॉलिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, बिकॉज सब कुछ खींच ले रहे हैं, सॉइल, इंपॉर्टेंट स्पीसीज, कोई टारगेट नहीं है, सब कुछ, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, पॉज करके देख लीजिएगा। इट्स ऑल द ड्रॉबैक ऑफ द बॉटम ट्रॉलिंग, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज दिया है, पॉज करके आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़। अब देखिए, इंडिया रिसेंटली डिस्पैच द मैलाथियन टू अफगानिस्तान। एक मैलाथियन कुछ केमिकल बेस्ड सब्सटेंस है टू अफ्रीका, अफगानिस्तान। इज ए ड्रग यूज टू ट्रीट डिजीज एक्स इन ह्यूमंस रिसेंटली सीरीज, ठीक है, डिजीज एक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंसर ए है, और अभी अभी रिसेंटली इंडिया सेंट 40,000 लीटर्स ऑफ मैलाथियन टू अफगानिस्तान। अब किस लिए किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, टू कम्बैट लोकस्ट थ्रेट, ठीक है। इस चीज़ का याद रखोगे, जो ये भेजा गया है किस लिए भेजा गया है ना, ये इसलिए डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए नहीं। पहले बात तो डिजीज एक्स नाम का कोई डिजीज़ नहीं होता है, इट इज़ ए प्री कॉन्सेप्ट, प्री डिजीज़ कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक डिजीज़ है पैंडमिक को, जैसे कोविड आया, राइट, उस तरीके के सारे डिजीज़ को इन्होंने एक्स नाम दे दिया है कि कोई भी पैंडमिक आएगा उसे लड़ने के लिए, उसे फाइट करने के लिए, उसे लड़ने के लिए किस तरीके से हमें रेडी रहना है, दैट इज डिजीज एक्स कंसेप्ट ऑफ WHO, ठीक है। उसमें नहीं जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैलाथियन भेजा क्यों है देख लीजिए, बिकॉज टू कंपेयर द लोकल थ्रेट, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इज ए, इसका ध्यान रखोगे, ठीक है ना। SLR मेंटेन बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एज पर द, किस एक्ट के अंदर ये पावर दी गई है इसको मेंटेन करने की, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इट्स अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 1934 को नहीं करोगे, ठीक है, याद रखोगे 1949। सेक्शन 24 आप जब जाके देखोगे 1949 का, इट मैंडेट्स ऑल बैंक्स टू दिस, ठीक है, याद रहेगा 1949। अब दो यहाँ सीज है, डेड सी एंड LLC, दोनों को देखिए, मैं आपको पॉज करके, ये गलत नहीं होना चाहिए। आज अगर आपने ये गलत कर दिया, बिल्कुल हमारा दिल तोड़ दोगे आप, है ना, क्योंकि इतना आपको सिखाया और ऐसे सिंपल क्वेश्चंस गलत करोगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है बिल्कुल, है ना। आंसर क्या है ये भी देख लीजिए, ठीक है, दोनों सी है और सी ऑफ एजॉब भी है। तीनों का मैप देख लेते हैं आज। सबसे पहले आंसर क्या है देख लीजिए, आंसर इसमें से है B, 2 ओनली, सिर्फ ये सही है। सी ऑफ एजॉब किधर देखिए, यूक्रेन रशिया, ठीक है आंसर। और मैंने पूछा क्या, रशिया एंड टर्की, ये गलत है, यूक्रेन आ जाएगा यहाँ पे, आपके सामने है ना, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए LLC, देखिए कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये LLC है, देखिए कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। मैंने क्या पूछा है, ये सही है, LLC सही है, 2 ओनली। और थर्ड है डेड सी, डेड सी किसके बीच में है, जॉर्डन वेस्ट बैंक, ठीक है, इजराइल वेस्ट बैंक है ना, जॉर्डन। अब पूछा क्या है मैंने, लेबनन, यहाँ पे जॉर्डन आएगा, याद रहेगा, डेड सी, LLC एंड एजॉब्स, तीनों सी को याद रखिएगा। बिल्कुल मैप दे दिया, पॉज करके पढ़ लीजिए पूरा। स्टेट ऑफ कर्च भी देख लीजिए क्या है ये यहाँ पे, ठीक है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। एक बार कजाकिस्तान सबका देख लीजिए, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान किस तरीके से अरेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और हमारा डेड सी। नाउ व्हाट इज अ कॉमन प्लेसेस इन कॉमन बिटवीन द प्लेसेस रुक्मिणी, सांची, सारनाथ एंड सहस्राम, ओके। ये चारों क्या है आंसर, दे कंटेन द अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन, ओके। बिकॉज आप देख लीजिए यहाँ पे चारों को देख लीजिए, ये NCERT का लिया है मैंने, ये NCERT का मैप है। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये NCERT का मैप है। तो ये मेजर रॉक एडिट्स जो है, ये यही 3 प्लेसेस जो हैं उनका है पूरा, आप ढूंढ लेना यहाँ पे पॉज करके। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, राइट, दे आर द अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन, तीनों प्लेसेस आपको इधर मिलेंगे। ये आपका काम है इन चारों प्लेसेस को, सांची, सारनाथ, इनको ढूंढना है, ठीक है। और इसमें से एक बार आप देख लेना फटाक से, इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ लेना, दिस आर ऑल द अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर रशिया राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द परमानेंट, बिफोर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट, कौन बिफोर, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ओके, इसका याद रखोगे। ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हाउएवर मेट ऑन 9 दिसंबर एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग। सर सच्चिदानंद सिन्हा एक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, लेटर ऑन इतना से में राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड, है ना, पूरा इमेज दे दिया है, गलत नहीं। सुबिका पेंटिंग किसका है, मणिपुर, ठीक है, याद रहेगा। आज के लिए इतना रखते हैं, और कल हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, जितना सीख जाओ इट्स बेटर, राइट। कल मिलते हैं फिर अच्छे क्वेश्चन से।